खबरें विस्तार से। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वो मुख्य पक्षकार नहीं है। स्वामी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले की जल्द और रोजाना सुनवाई की मांग की थी। मुख्य पक्षकार दिवंगत हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने स्वामी की याचिका पर एतराज जताया था। इकबाल अंसारी ने कहा था कि वो पक्षकार नहीं है और उनका इस केस से लेना देना नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए हल निकालने की सलाह दी थी। तो मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके पूरी सुनवाई की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा कि क्या आप अयोध्या मामले में पार्टी हैं। मैंने कोर्ट से कहा मैं पहले ही ये साफ कर चुका हूं कि आस्था के मामले पर मुझे अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। जज ने कहा उनके पास समय नहीं और उन्होंने सुनवाई खत्म कर दी। दूसरे शब्दों में कहें, जो देरी चाहते थे उन्हें कामयाबी मिली। मैं जल्द अब दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। ये ट्वीट किया है इस पूरी हियरिंग के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने क्या क्या हुआ कोर्ट में एक तरह से बताया। तवज्जो नहीं दी और सिर्फ कह दिया कि साहब अभी तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है सुनने का, और इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये अभी 2010 की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी 2005 की अपीलें सुनी जा रही हैं। तो अगर इनको जब सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब मामला तैयार हो जाए सुनवाई के लिए, तब या तो अपेलेंट या रिस्पोंडेंट कोई तो बोलेगा ना। तीसरा आदमी आके तो नहीं कह सकता इसको जल्दी सुनिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, और दूसरा ये सवाल कि अब सुब्रमण्यम स्वामी के सामने विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, 21 मार्च को जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, तब कोर्ट ने कहा था ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर कोर्ट के बाहर ही दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मामले का निपटारा कर लें तो बेहतर होगा। आज सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कोर्ट में कहना चाहते थे, तभी कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि आप इस मामले में मुख्य पक्ष नहीं हैं। ऐसे में आपकी याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं तीनों पक्ष के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिसमें हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के। उन्होंने कहा कि हमें भी मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तब कोर्ट ने कहा कि हम आपको कोई तारीख नहीं दे सकते हैं। स्वामी ने कहा कि मेरी इस मामले में केवल मैंने एक अर्जी दाखिल की है और संविधान के तहत मेरा यह अधिकार है कि मैं अपने मंदिर में पूजा करूं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में पक्ष नहीं है, लेकिन अगली बार आप कभी भी मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो सभी पक्षों को पहले सूचित करें। हमारे साथ हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन जी हैं। विष्णु जैन जी, आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को सख्त और कड़े शब्दों में ये कहा कि आप इस केस में पार्टी नहीं हैं, इसलिए आप इस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट बहुत आश्चर्यचकित हुई कि बिना किसी पार्टी को इन्फॉर्म किए हुए, बिना हिंदू महासभा को इन्फॉर्म किए हुए, बिना सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किए हुए, बिना निर्मोही अखाड़ा को इन्फॉर्म किए हुए आप आते हैं कोर्ट में, मेंशन करते हैं और कहते हैं कि समझौते के लिए पक्ष रेडी हैं। समझौते के लिए कोई पक्ष रेडी नहीं है। और ये बात 1962 से 2010 तक जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, क्लियर शब्दों में हर पक्ष ने मीडिया के सामने, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर हर तरह से कही है कि कोई भी पार्टी इस केस में समझौते के लिए। लेकिन ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोर्ट ने पहली बार ऐसा कहा कि हम खुद मीडिएटर की भूमिका अदा करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हिंदू महासभा जो कोर्ट ने सुझाव दिया था उस पर एग्री करती है? देखिए, हिंदू महासभा कोर्ट के सुझाव से एकदम एग्री नहीं करती है, क्योंकि ये भगवान की जमीन है, श्री राम जन्मभूमि है, भगवान रामलला की विराजमान की जमीन है। और हमारा या किसी भी पक्षकार का, चाहे कोई वो महंत हो, शंकराचार्य हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वकील हो, किसी को कोई भी अधिकार नहीं है कि भगवान रामलला की विराजमान की जमीन के साथ 1 इंच का भी समझौता करे। एक और इसमें अहम बात है कि 20,000 तकरीबन पन्ने हैं जो हिंदी और उर्दू में हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाना है और जब तक वो प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। दर्शकों को ये बताइए कि मामले की सुनवाई आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, इसमें 3 ट्रक भर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिकॉर्ड्स आए हैं और वो रिकॉर्ड्स अरबी में, फारसी में,
उर्दू में, हिंदी में ऑलरेडी हैं हाईकोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आप जानते हैं यहाँ की प्रक्रिया ये है कि वो सारे रिकॉर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे और प्लस उन सारे रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन होगा, जिसे कहते हैं स्कैन कॉपी लगेगी। तो जब तक वो प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। देखिए, बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया जब तक नहीं हो जाती, जब तक ये सब कुछ नहीं समझा जाता है, तब तक ये सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए।